थी मक्खी आप। मिस्टर पाठक, वो वापस आ गई है। वो मार डालेगी मुझे जरूर से। संजना प्लीज मुझे मत मारो ना। अरे क्यों कर रही है तो ऐसा? मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है ना। कायर लिखा हुआ है या तो। कायर? संजना, मैं कायर नहीं हूँ। उन लोगों ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी, ये मैं चुप थी। कहाँ है संजना? कहाँ से वापस आई है? अपनी मौत से। उसने दूसरा जन्म लिया है, मक्खी बनकर। क्या कह रही हैं आप आशा जी? कोई व्यक्ति मरकर मक्खी का रूप लेकर कैसे पैदा हो सकता है? क्या क्या कहना चाह रही हैं? मैं जानती हूँ कि ये बात आप नहीं मानेंगे, पर संजना का पुनर्जन्म हुआ है। वो एक मक्खी बनकर अपनी मौत का बदला ले रही है। उसी ने डॉक्टर, बिजनेसमैन और आरपीएफ हवलदार को मार दिया है। ये बताइए कि संजना की मृत्यु कैसे हुई? 4 सितंबर की बात है। मैं मुंबई दिल्ली सुपरफास्ट से दिल्ली जा रही थी। भारत बंद की वजह से बहुत से लोगों ने अपने टिकट कैंसिल कर दिए थे। पूरी ट्रेन खाली थी और संजना मेरे सामने वाले सीट पर बैठी थी। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो आप? दिल्ली आंटी। और आप? मैं भी दिल्ली जा रही हूँ, मेरे ननद के बेटे की शादी जो है। और आप? आंटी अपने दोस्त से मिलने। कोई खास? बस आंटी यूँ समझ लीजिए कि इस विजिट के बाद मैं उसे अपने पेरेंट्स से मिलाऊंगी शादी के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू आंटी। आंटी एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना था। इफ़ यू डोंट माइंड, आप मेरे लगेज का ध्यान रखेंगी प्लीज़? अरे हाँ, जाइए। थैंक यू। भाई ये सही जगह है। काम करते इधर ही बैठते अपना गेम जमाते है ना? जरा सही है। ओ नारंग साहब, जरा इधर आ जाओ पत्ते लेकर। और थोड़ा डॉक्टर साहब को भी बुला लीजिए। जरा 4 चौकड़ी और 2-2 हाथ हो जाए। भाई दोनों अरे भाई साहब, यहाँ पे एक लड़की बैठी है। आप कहीं और जाकर बैठ जाइए ना। वैसे तो पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। मैडम, ये चारों सीटें हमारी हैं। हमने रिजर्वेशन करवाया है। उधर फैन सही नहीं चल रहा है, इसके लिए इधर आ गए। लाइट भी बरोबर नहीं है, पत्ते खेल रहे हैं। हम लोग ऐसे पंछी है ना, जिस डाल पे बैठते हैं उसे अपना आशियाना बना लेते हैं। चलिए पत्ते बांटे जाए। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज कहीं और जाके पत्ते खेलेंगे? ये मेरी सीट है। एक्सक्यूज मी, आप उठेंगे यहाँ से? उठ तो हम ऐसे ही जाते, पर तुम्हें देख के दिल करता है कि उठा ले जाएं। जस्ट शट अप। तुम जैसे लोगों को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। यू नॉनसेंस। आई जस्ट। एक मिनट भाई साहब, अब प्लीज थोड़ा हट जाइए ना। उन्हें बैठने के लिए जगह तो दीजिए। आंटी आजा बेटी प्लीज। मैडम ठीक बोल रही है ना, तुम इधर आ जाओ।
सर तेरी आखिरी बोतल थी, वरना मैं फंस जाऊंगा। बस चले 1000 का नोट और अगले स्टेशन पे हिसाब किताब करते हैं, ठीक है? और कोई कम बम पड़ेगा तो बात कर लेंगे लाइदल्ला पे। चले पकड़, ठीक है? भैया क्या आप मेरा लगेज ऊपर से उतार देंगे प्लीज़? आंटी आप यहाँ सो जाइए, मैं उस तरफ जाके सो जाती हूँ। पूरी ट्रेन तो खाली ही है और टेंशन मत लीजिए। चलो हुकुम का इक्का। तो डॉक्टर साहब कैसी रही? और ये लो। वाह, हमेशा आखिरी बार की तरह जीत ही जाते हो यार। भाई नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। अब हमें भी चलकर सोना चाहिए। गेम खत्म। नहीं 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 डॉक्टर साहब, खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अब शुरू होगा। मोहित, अरे मोहित तुम ना होने दो ना लड़की को, वैसे भी हमारी वजह से बेचारी। अरे नहीं डॉक्टर साहब, बेकरारी, हमें भी अपने पास बुला लो ना। बहन जी बैठ। अरे कितना बैठ। मार के सारे। आप आराम से बताओ। बहुत डर लग रहा है, समझो बहुत लग रहा है, मेरे छुरी सब। अरे हवलदार साहब बस। हाँ ये चल रहा है। हाँ सनी अरे मैं तो यहाँ था ही नहीं। सर सुनिए सर, सुनो तो। अगर आप मेरे पास है ना तो मैं छलांग मारूंगी, मैं नहीं बता रही हूँ, प्लीज दूर हो जाइए, दूर हो जाइए। नहीं 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 देखो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप जो पुलिस से करो, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, प्लीज।
कहाँ गई? गिर गई। मार डाला ना तुमने उसे। कुछ नहीं बोलेगा कोई, कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा। ये समझ गए ना, अपनी जबान को साइलेंस रखना, वरना पूरी जिंदगी के लिए तुझे साइलेंस कर दूंगा, समझे? कितना पैसा? अभी पैसा लेके गया ना, बोल और देता हूँ, बोल बोल। कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं होना चाहिए, देख ले। और डॉक्टर देखो, समझ लो मेरी बात, दिमाग से ना जो कुछ भी देखा सब डिलीट कर दे। अगर हम लोग फंसे ना, हम लोगों को कोई फंसा ना, सबका नाम बोलूंगा, सबका नाम बोल। सबका नाम, किसी ने कुछ नहीं देखा। आपने ये बात पुलिस से छिपाकर बहुत बड़ी गलती की है। जानती हूँ इंस्पेक्टर, और यही गुनाह मुझे अंदर ही अंदर खाता गया। मुझसे ज्यादा और डॉक्टर को, उन्होंने तो एक दिन फोन करके मुझे कहा भी कि उस हादसे के बाद वो इतने डिप्रेशन में चले गए हैं कि अक्सर ही अपनी जान लेने की सोचते हैं। उनकी जान तो संजना ने ले ली, एक मक्खी बनकर वापस आ गई है वो। डॉक्टर, बिजनेसमैन और वो हवलदार, उन सबको उसी ने मारा है। और अब वो असली विलन, वो दोनों जल्लाद, सुंदर और मोहित को भी वो नहीं जिंदा छोड़ेगी। देखिए, आपकी ये मक्खी वाली बात तो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन अगर आप गवाही देने के लिए तैयार है तो मैं सुंदर शाह और मोहित पटेल को गिरफ्तार कर सकता हूँ। हमें अंदर क्यों किया? संजना तिवारी के मर्डर के लिए। संजना तिवारी? ये कौन है? इसके बारे में हमें मैं याद दिलाती हूँ इंस्पेक्टर, यही है वो दोनों कमीने। देखिए मैडम, आप बहुत गलत कर रही है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे अंजाम तो तुम दोनों को भुगतना होगा, समझा? इंस्पेक्टर साहब, मार क्यों रहे इसको? संजना लौट आई है एक मक्खी बनकर, और अब वो तुम दोनों को भी मार डालेगी। जेब खाली है तो भर देते हैं हम लोग, मामला यहीं दफा दफा कर लेते हैं। आता बे, नदी से लड़की की लाश मिल गई। अच्छा, एक काम कर, पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। हाँ। बस अपन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा। वो मक्खी बोले तो वो लड़की, वो मतलब लड़की मक्खी, मतलब मक्खी लड़की, मतलब बॉस अपन ने ये सब ना, वो फिल्म आई थी ना, वो साउथ की फिल्म, क्या नाम था उसका, वो मक्खी फिल्म में देखा था। यार सॉलिड काम किया हीरो ने। वो हीरो पहले मर जाता है और वापस जन्म लेके आता है। सर, लेकिन ये कहानी कुछ ज्यादा ही अजीब है। हर एक जिसकी मौत हुई उसकी वजह एक मक्खी थी, और ये कौशिक नायर ने भी कहा था। केवल अजीब नहीं, अविश्वसनीय कहानी है। अगर अदालत में हमने ऐसा कहा कि संजना पुनर्जन्म लेकर आई है मक्खी का रूप धारण करके अपना प्रतिशोध लेने, तो जगह सही होगी हमारी। यस सर, बट मे बी बुला कर अपने हीरो को, तेरी कॉफी ठंडी हो रही रहेंगी ना। श्रवण, लीवर लो। सर, अब हम क्या करेंगे? वही सोच रहा था मैं, सुनैना। सेशंस कोर्ट में तो हम ये केस हार चुके हैं, बिना किसी ठोस सबूत के हाई कोर्ट में अपील की तो वहां भी हारना पड़ेगा। सर, वैसे पुलिस ने सुंदर शाह और मोहित पटेल को संजना के मर्डर और अटेम्प्ट टू रेप केस में गिरफ्तार कर लिया है। शायद उससे कुछ है। ए छोकरी, चल, ये संजना मर्डर केस नहीं लड़ रहे बॉस। यहाँ पर डॉक्टर चोपड़ा मर्डर केस की बात चल रही है। मैं को मिथक कर रही है, ऐसा नहीं करने का। देख समझ बात को, ये तो आप उनको पता है बॉस, इसको ना कॉफी पीने की बहुत जल्दी हो रही है। श्रवण, डॉक्टर चोपड़ा ने आशा जी को फोन करके कहा था कि वो इस बात से डिप्रेस्ड है। पता लगाओ कि उस समय डॉक्टर चोपड़ा की मानसिक स्थिति क्या थी। हाई कोर्ट में अगर अपील करना है तो कोई तो ठोस सबूत चाहिए।
अब देखते हैं कि केडी सर क्या डिसाइड करेंगे। संजना का मक्खी बनकर ही बन और अपने गुनहगारों से बदला लेना। इंटरेस्टिंग प्लॉट, ट्रूली इंटरेस्टिंग। आई थिंक मुझे इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहिए। इंटरेस्टिंग के साथ साथ रियल भी तो होना चाहिए, यू नो, जैसे तुम रियल एंड इंटरेस्टिंग। एक्सक्यूज मी। श्योर। हाँ बोलो शमन। हाँ मैं आ रही हूँ डॉक्टर चोपड़ा के घर। मैं कहाँ हूँ? एक्सक्यूज मी, तुमसे मतलब? मुझे जाना होगा, एक्चुअली केस पर काम करना है ना। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कहाँ से मिला? और जब अपन डॉक्टर चोपड़ा के फार्म हाउस गए थे ना तलाशी करने, तो अपन उनके टेबल पे ये मिला, और वो किताब था, उसके अंदर अपन को ये मिला लेटर। सुने ना, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट द्वारा इसकी जांच करवाओ और जल्द से जल्द हाई कोर्ट में अर्जी दो केस रीओपन करवाने की। मुझे लगता है इस बार नायर साहब को बचाने के लिए ठोस सबूत है हमारे पास। किसी भी तरह कुछ भी खिला पिला कर यहां से निकल गए ना तो सब बढ़िया हो जाएगा। क्या सोच रहा है तू? यार मैं जो वो औरत बोल रही थी उसके बारे में सोच रहा था। वो कह रही थी कि वो लड़की एक मक्खी बन गई है और वो सबसे अपना बदला ले रही है। अरे ऐसे नहीं होता यार। अरे क्या नहीं ऐसा होता यार? देख वो डॉक्टर, वो बिजनेसमैन और वो रेलवे पुलिस का हवलदार, सबकी मौत के पीछे एक मक्खी है। भाई मुझे तो लगता है यार अपनी बारी है। अरे बात बता, एक मक्खी एक इंसान को कैसे मार सकती है? कोई भी मक्खी मेरे सामने आ गई ना, तो मैं उससे इसी मच्छर की तरह मसल दूंगा, चाहे कोई भी मक्खी हो या फिर लड़की का पुनर्जन्म। मार देना, मक्खी मिले ना तो मार देना। मक्खी? अरे क्या है मक्खी? कोई मक्खी देखी तो डर गया? अरे जेल में मक्खी मच्छर नहीं मिलेगा तो क्या अप्सरा मिलेगी? मार 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 दो साले। हाँ रुक रुक, शाबाश। रुक रुक रुक। हाँ, मार दिया, मार दिया। देख देख देख, मक्खी को मार दिया। डॉक्टर को मारी थी, हाँ, बिजनेसमैन को मारी थी, हाँ, सोच रही थी हमें भी मार देगी। ये देख, ये देख मार डाला। मक्खी 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 अरे मार को ना, मार को। मार उसको, मार, छोड़ा नहीं। मार क्या हुआ? मार वो हो गई मार। क्या हुआ? बचाओ, ये मक्खी मार देगी मुझे, ये मक्खी मार देगी।
अरे कैसा मर गया ये? इस मक्खी ने मारा सच्ची। हाँ इस मक्खी ने मारा। पकड़ लिया मैंने मक्खी को। पागल हो गया है क्या तू? नहीं पकड़ ली। बोल, तू ही मारा ना इसको? नहीं मैंने नहीं मारा, इस मक्खी ने मारा। मैंने इसको पकड़ लिया, इसको मैं खोज में लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि इस मक्खी ने सुंदर को मार दिया है। तो ये सब कितना अजीब है। वो मोहित चिल्लाता जा रहा है कि उसके दोस्त सुंदर शाह का मर्डर भी एक मक्खी ने किया है। हाँ बॉस, वो सुंदर के मरने से पहले वो मक्खी का आपके पास आना, जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है बॉस। इतनी सारी बातें संयोग नहीं हो सकती। उस मक्खी का यहाँ मेरे ऑफिस में आना, सुंदर के चित्र पर क्रॉस का निशान लगाना और जाते जाते संजना लिखना। मन तो मारने को तैयार नहीं, लेकिन तो स्वयं आंखों से देखा है, उसे कैसे न माने। आंखों देखी मक्खी तो निकली भी नहीं जाती। काश इस चक्की मक्खी के बारे में और छानबीन कर पाता, लेकिन कल ही सुनवाई है। बॉस लेकिन कल अदालत में आप करेंगे क्या? यही करूंगा जो हमेशा करता हूं, सत्य की खोज। योर ऑनर, डॉक्टर मृत्युंजय चोपड़ा, इनके मर्डर का केस सेशंस कोर्ट में चला था और सेशन कोर्ट ने पाठक साहब के जो मुवक्किल है उनके खिलाफ फैसला सुना दिया था, सजा भी सुना दी थी। और कोइंसिडेंटली उस केस में भी मैं ही प्रोसिक्यूटर था और केस जीत भी गया था। और इस बार भी स्टेट ने मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ योर ऑनर के पाठक साहब ने इस केस को जो रीओपन करवाया है वो एवे ही करवाया है चैलेंज करने के लिए डिसीजन को सेशंस कोर्ट के। इस बार उनके पास कोई वैलिड सबूत, गवाह वगैरह कुछ है? यस मिस्टर पाठक, आपने जब केस रीओपन ही किया है तो जाहिर है कि आपके पास कोई ऐसा ठोस एविडेंस होगा जो आप पिछली अदालत में पेश नहीं कर पाए होंगे। जी योर ऑनर, सबूत है। डॉक्टर चोपड़ा की मृत्यु न हादसा है न हत्या, एक आत्महत्या है योर। योर ऑनर, डॉक्टर चोपड़ा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और डिप्रेशन के लिए वो ये दवाइयां ले रहे थे। केवल इतना नहीं, अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक कविता लिखी थी उन्होंने, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो अपने किए के प्रायश्चित में अपने प्राण लेना चाहते थे। ये रही कविता और उसके साथ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट योर ऑनर, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये लेख उन्हीं का है। सर मैं मानता हूँ कि डॉक्टर चोपड़ा ने उनकी मृत्यु के पहले ये कविता लिखी होगी। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ योर ऑनर। वैसे मैं भी वकील के साथ साथ एक लेखक भी हूँ। शौकिया तौर पे मैं भी कविताएं लिखता हूँ, हर इमोशन पर, प्रेम, क्रोध, पश्चाताप। और अगर मैंने ऐसी कोई कविता लिख दी मृत्यु पर, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं आत्महत्या करूँगा। यू आर राइट मिस्टर पाठक, आई डोंट थिंक सो कि इस कविता के बेस पर मैं आपके विचार से सहमत हो सकता हूँ। आपके पास और कोई एविडेंस है? जी योर ऑनर है, किंतु मैं वो सबूत पेश करूं उससे पहले मैं अदालत को कुछ बताना चाहता हूं। योर ऑनर, मैं रात को कार्यालय में अकेला कुछ कार्य कर रहा था तो मैंने देखा कि और उसी रात कारागार में सुंदर की मृत्यु। योर ऑनर, याद दिलाना पड़ेगा पाठक साहब को एक बार फिर कि ये केस डॉक्टर चोपड़ा की मृत्यु का है, ना ही किसी मक्खी और योर ऑनर, जितनी मृत्यु हुई है सबके पीछे कहीं न कहीं मक्खी का जिक्र है। और ये सारे व्यक्ति 4 सितंबर के मुंबई दिल्ली सुपरफास्ट में बोगी क्रमांक B2 में यात्रा कर रहे थे योर ऑनर। उसी बोगी में जहां संजना तिवारी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था और अपनी अस्मिता बचाने के लिए वो ट्रेन से नदी में कूद पड़ी। हाँ, और मृत्यु हो गई उनकी और मृत्यु के बाद मक्खी बनकर वापस आई और अब अपनी मौत का बदला ले रही, राइट? योर ऑनर, मैंने स्वयं देखा है कि मेरे कार्यालय में वो रियली मिस्टर पाठक, मक्खी द्वारा मर्डर? नहीं मिस्टर पाठक, अदालत आपकी इस दलील को नहीं मान सकती। आप जैसे कदावर वकील से ये उम्मीद नहीं थी कि आप अपने मुवक्किल को बचाने के लिए ऐसी दलील पेश करेंगे।
योर ऑनर, मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि इस केस को यहीं पे रफा दफा कर दिया जाए, क्योंकि पाठक साहब के पास ना कोई सॉलिड एविडेंस है, ना ही कोई विटनेस है, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि सेशंस कोर्ट का जो डिसीजन है उसे कायम रखते हुए योर ऑनर, मैं जानता हूँ कि मैंने जो बात अदालत में प्रस्तुत की है उसमें विश्वसनीयता कम है, किंतु सत्य है उस बात में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो मक्खी ही असली कातिल है? योर ऑनर, देखिए मिस्टर पाठक, अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित करने के लिए आपके पास और कोई सबूत या दलील हो तो अदालत इस केस पर आगे चर्चा करने के लिए तैयार है, वरना बेवजह समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। करेक्ट योर ऑनर। वैसे तो पाठक साहब के पास कोई दलील नहीं है, केस तो खत्म हो चुका है उनका, लेकिन की सीनियरिटी को देखते हुए आई थिंक हमें एक मौका देना चाहिए, तो वी शुड ऑब्लाइज हिम। क्या है ना, वो मोहित पटेल जो सुंदर शाह की मौत का चश्मदीद गवाह है और ऑनर, बगल के कोर्ट नंबर 43 में ही उनका एक केस चल रहा है उन पर, और सुना है कि उन्होंने एक मक्खी को कैद करके रखा है। वो वही मक्खी है जो पाठक साहब के पास कल आई थी, अपना इंट्रोडक्शन भी दिया था योर ऑनर। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम उस मक्खी को यहाँ पे बुलाएं कटघरे में एकदम इज्जत से, और पूछ ले मक्खी को कि मैडम मक्खी, क्या आपने खून किया है? और अगर मक्खी खुद कबूल कर लेती है कि उसी ने खून किया है तो बस केस खत्म, यू विन, आई लूज, यू हैप्पी, आई बी वेरी हैप्पी सर। मिस्टर जायसवाल, अदालत इन बेबुनियाद तर्कों पर प्लीज योर ऑनर, आई रियली फील बैड फॉर माय सीनियर, आई एम रिक्वेस्टिंग एज अ जूनियर, प्लीज सर। ठीक है, अदालत इंस्पेक्टर दवे को आदेश देती है कि अगर मोहित पटेल अपने केस से फ्री हो तो मक्खी समेत इस अदालत में उन्हें लाया जाए। मिस्टर पटेल, आप 4 टेबल पर रखकर कटघरे में आ जाए। मिस्टर पटेल, आपको ये मक्खी कहां से मिली? योर ऑनर, कल रात जब सुंदर को मारने के बाद वो भाग रही थी तो मैंने उसे पकड़ लिया। ऑर्डर ऑर्डर। मोहित जी, आपको पक्का यकीन है कि ये मक्खी जो है वही असली कातिल है? हाँ बिल्कुल, 100% सच। मेरी आंखों के सामने इस सुंदर को। फिर ये बात तो हम मक्खी से ही पूछ लेते हैं कि उसने खून किया है कि नहीं। मक्खी तो बोल सकती है। हेलो मक्खी जी, आप जज साहब के सामने खड़ी है, बैठी हैं, जो भी हैं, आप सच सच बताइए, क्या आपने डॉक्टर चोपड़ा का खून किया है? ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर पाठक, अभी अभी तो आप ये कह रहे थे कि ये मक्खी आपकी ऑफिस में आई थी। सॉरी, मैं भूल गया। ये मक्खी बोल नहीं सकती है, मक्खी लिख सकती है। इंट्रोडक्शन भी ऐसे ही दिया था ना शायद। एक काम करते हैं योर ऑनर, मक्खी से हम लिखवा कर पूछ लेते हैं, एक रिटन स्टेटमेंट ले लेते हैं कि उसने खून किया है कि नहीं। पेन और पेपर तो मेरे पास है, मैं ये खोलता हूँ डब्बा योर ऑनर। नहीं, इसको मत खोलिएगा प्लीज, इसको मत खोलिएगा, ये मुझे मार देगी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको बंद किया, प्लीज इसको मत खोलिएगा। रिलैक्स, मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखिए, ये मक्खी आपको कुछ नहीं करेगी। डोंट वरी मक्खी जी, गुड मक्खी। मत खोलिए इसको, मैं कह रहा हूँ मत खोलिए, मार देगी मुझे ये। ऑर्डर ऑर्डर।
देखो पाठक साहब, इसे कहते हैं आत्महत्या। मैंने मार दिया मक्खी को। मैंने मार दिया मक्खी को। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। पाठक साहब, मक्खी मर गई। जिस मक्खी ने आपके हिसाब से सबको मारा था वही मर गई। आपका केस भी मर गया। दी एंड। केस का भी और आपका भी। खुली मक्खी, ये खुली मक्खी है। ये मक्खी नहीं थी, यहाँ मक्खी थी। मैंने ऐसे पकड़ा था इसको। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। मक्खी, गन नीचे करो। आज ये मक्खी तो रहेगी। हाँ समन बोल, कोई समाचार संजना के बारे में? बॉस, ऐसा कुछ सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, पर अपन लोगों ने जब संजना के घर पे वो चेकिंग किया ना, तो अपन को वो मिला, उसका वो सूटकेस। अरे बॉस, वही जिसको लेके वो सफ़र कर रही थी। हाँ, सूटकेस में से एक डायरी में ले ली। हाँ। कैसी डायरी? बॉस, वही जो आई थी, आप उनको लगता है वो यूज़ कर रही होगी ना। हाँ, डायरी लेकर आ मेरे पास। वो मुझे मार डालेगी। मिस्टर पाठक, बचाइए मुझे। वो मक्खी। मक्खी? कहाँ है मक्खी? मक्खी आप? मिस्टर पाठक, वो वापस आ गई है। वो मार डालेगी मुझे। जरूर से। संजना प्लीज मुझे मत मारो ना। अरे क्यों कर रही है तो ऐसा? मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है ना। कायर लिखा हुआ है यहाँ तो। कायर? संजना, मैं कायर नहीं हूँ। उन लोगों ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी, ये मैं चुप थी। आशा जी, आपकी मक्खी ने तो अपना संतुलन खो चुका है। तो लग रहा है चिपकने वाली मक्खी है। जरा देखें। संजना जी चिपक गई आशा जी। मैं अदालत में बताऊंगा। योर ऑनर, यही है वो मक्खी जिसके कारण ये 5 हत्याएं हुई हैं। कल ये छठी हत्या करने वाली थी आशा जी की, लेकिन बेचारी पकड़ी गई। लेकिन मिस्टर पाठक, आपने इसे चुंबक से क्यों और कैसे पकड़ा हुआ है? क्योंकि योर ऑनर, ये कोई साधारण मक्खी नहीं है। ये चुंबकी मक्खी है, लोह धातु से बनी हुई। प्राकृतिक नहीं है, ये मनुष्य द्वारा बनाई गई एक रोबोटिक मक्खी है योर ऑनर।
ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में परम पूज्य जायसवाल साहब मजाक उड़ा रहे थे, इस बात का कह रहे थे कि संभवतः ये मक्खी संजना का अवतार है, उसका पुनर्जन्म है, संजना इस रूप में अपना प्रतिशोध लेने आई है। लेकिन सत्य तो ये है योर ऑनर कि संजना नहीं, संजना का प्रतिशोध कोई और व्यक्ति ले रहा था, इस मक्खी का निर्माता निर्देशक, और वही है असल हत्यारा योर ऑनर। और ये कैसे हो सकता है मिस्टर पाठक? किसने इस रॉबर्ट मक्खी को बनाया है? यकीनन कोई टेक्निकल जीनियस ही होगा। जीनियस ही है योर ऑनर, और ये जीनियस कौन है बहुत शीघ्र पता चल जाएगा। इस मक्खी की एक विशेषता है योर ऑनर, ये अपना कार्य पूरा करने के बाद अपने संचालक के पास वापस चली जाती है। इस समय तो मैंने इसे बांध के रखा है चुंबक द्वारा, किंतु जैसे ही इसे मैं चुंबक से मुक्त करूंगा, ये अपने निर्देशक के पास वापस चली जाएगी। पाटिल साहब, मक्खी मेरी ओर आ रही है। अब क्या बदला ले रहे हैं हार का? चिंता क्यों कर रहे हैं जायसवाल साहब? हम सब जानते हैं कि आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि आप इस मक्खी को रच सकें। मिस्टर पाठक, ये क्या मजाक लगा रखा है? योर ऑनर, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बस वो थोड़ा घूम रही है, अभी अभी चली जाएगी। ये देखिए गई। पाठक साहब, आपकी मक्खी तो भाग रही है। योर ऑनर, वो भाग नहीं रही है, वो जैसा कि मैंने कहा अपने मालिक के पास वापस जा रही है। आप प्लीज इंस्पेक्टर दवे को आदेश दीजिए कि उसका पीछा करें। इंस्पेक्टर दवे। आइए योर ऑनर, यही है मक्खी के कर्ता धर्ता, मक्खी के मालिक रजत पत्रकार। का नाम तो कुछ और ही है, अक्षय तलवार। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, ये है वो होमिंग डिवाइस, रिमोट कंट्रोल कह लीजिए, जिससे ये साहब इस मक्खी का चालन करते थे। योर ऑनर, मैं भी करके देखूंगा। योर ऑनर, ये मक्खी आकर बैठी आपके मेज पर नहीं, क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, आपके गिलास पर। तो ये रहा मक्खी का रिमोट। हाँ, तो मिस्टर रजत मल्होत्रा उर्फ मिस्टर अक्षय तलवार, योर ऑनर, इन्होंने अपना नाम रजत मल्होत्रा बताया था, कहा था कि ये एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट है। किंतु जब मैंने न्यूज़ टुडे के स्तर में फ़ोन करके पता किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस नाम का कोई व्यक्ति उनके पास कार्य नहीं करता। और जब भी ये संजना की डायरी संजना के बैग से बरामद हुई, ये संजना की व्यक्तिगत डायरी है योर ऑनर, जहाँ वो प्रतिदिन के छोटे छोटे लेख लिखा करती थी। 4 सितंबर का भी योर ऑनर इस डायरी में एक उल्लेख है। संजना ये कहना चाहती थी उस दिन कि क्या मैं अपने माता पिता को ये बता दूं कि मेरे जीवन में एक खास व्यक्ति है, अक्षय तलवार, जिससे मैं प्यार करती हूं और उससे शादी करना चाहती हूं। अक्षय तलवार योर ऑनर। किंतु दुर्भाग्यवश योर ऑनर, मुंबई दिल्ली सुपरफास्ट में उसी दिन उस ट्रेन में संजना के साथ ये दुखद घटना घटी और उसने आत्महत्या कर ली, उसकी मृत्यु। तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए अक्षय तलवार साहब ने ये पूरा रोबोटिक मक्खी वाला खेल खेला। ये एक रोबोटिक इंजीनियर है जिसका पता भी इस डायरी से चलता है, जहां लिखा हुआ है योर ऑनर की, हाँ,
मैं अपने माता पिता को बता दूं, लेकिन उन्हें मेरी शादी की जल्दी है और अक्षय अलग ही रट लगाए बैठा है। जब तक मेरा रोबोटिक एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं होता मैं शादी नहीं करूंगा। क्या था ये रोबोटिक एक्सपेरिमेंट आपका अक्षय साहब? जी हाँ, ये मक्खी वाला प्रोजेक्ट मेरा ही था और ये प्रोजेक्ट मैंने संजना के लिए बनाया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं संजना की मौत का बदला लेने के लिए इसको इस्तेमाल करूंगा। संजना और मैं जर्मनी के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में मिले थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और यही बात वो अपने पेरेंट्स को बताने के लिए यहाँ पर इंडिया लौटी थी। लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला मैं इंडिया लौटा। मैं उसके पेरेंट्स से मिला, उसके दोस्तों से मिला, पुलिस के पास गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। फिर उस ट्रेन में गया, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस। सर मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरा नाम किसी को बताइएगा। उसके बाद तो मैं पेंट्री बंद करके सो गया था, लेकिन हाँ, एक लड़का जो पेंट्री में काम करता है वो गेट पर खड़ा होकर बीड़ी पी रहा था और उसी ने मेरे को बताया कि D2 से करीब रात के 2 बजे के आसपास एक लड़की चीखती हुई आई और ब्रिज से टकराकर पानी में गिर गई। फिर मुझे ये जानने में बिल्कुल भी देर न लगी कि उसके साथ क्या हुआ हो। मिस्टर तलवार, आपने इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? माय लॉर्ड, अगर पुलिस के पास जाने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता तो इस कंट्री में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना होती। इसलिए मैंने खुद बदला लेने की ठानी और एक फ्लाई रोबोटिक बनाया जिसके अंदर मैंने सारे प्रोग्राम सेट कर दिए, जिसमें मैं 1 किलोमीटर की दूरी से बैठकर भी उसको ऑपरेट कर सकता था। इसीलिए मैं दूर बैठे अपने मिशन को अंजाम दे। सबसे पहले डॉक्टर चोपड़ा, उसके बाद बिजनेसमैन अशोक नारायण, और हवलदार विनय जी। और सबसे बड़ा कल्प्रेट सुंदर शाह। और मोहित पटेल, उसको भी मार दो। और मिसेस पानीकर को मौत के घाट उतारने के बाद मेरा प्लान जर्मनी वापस चले जाने का था, लेकिन उसी दौरान मेरी मक्खी पकड़ी गई। और ये पत्रकार बनने का ढोंग मैंने इसलिए करा था ताकि मैं इस केस को क्लोजली फॉलो कर सकूं। और इसी वजह से मैं सुनैना के नजदीक गया था। सुनैना, मुझे माफ कर दे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपके इस केस में कोई भी प्रॉब्लम डालना चाहता, बल्कि मैं तो मिस्टर नायर को बचाना भी चाहता था। इसलिए मैं आपको हर एक कदम पर इस बात की हिंट दे रहा था कि ये खून सिर्फ मक्खी ने किया। अक्षय साहब, आपकी भावनाओं का आदर करते हुए मुझे ये कहना पड़ेगा कि न्याय करने के लिए इस देश का संविधान और कानून भी जीवित है। डिफेंस रेस्ट। ये अदालत अक्षय तलवार को फौरन हिरासत में लेने का पुलिस को आदेश देती है और कौशिक नायर को डॉक्टर चोपड़ा की हत्या के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब, सोच रहा हूँ। नहीं सोचिए मत जायसवाल साहब, अब अगले केस तक आप मक्खी मारिए।